तो लेक्चर नंबर 4 है आज, लेक्चर नंबर 4 जेनेटिक्स पर। और ये लेक्चर नंबर 4 जो जेनेटिक्स का है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेंडल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो जो भी वर्क थी मेंडल की, मेंडल ने जो वर्क अपनी पब्लिश की 1856 में एक जर्नल में जिसका नाम था ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, जो लंदन का था। वो एक जर्नल था, उसमें उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स जब पब्लिश किए, तो उन हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स को लास्ट में कहा गया मैंडल्स लॉज और सिंपली द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो बेसिकली उसमें क्या था, वो इनहेरिटेंस पैटर्न वो दिखा रहा था मैंडल उसमें, तो उन्हीं को हम कहते हैं लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, मैंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस या सिंपली द मैंडल्स लॉज। तो मेंडल लॉज में हम पहले मेंडल लॉज पढ़ने से पहले अगर मैं कहूं कि मेंडल के कितने लॉज हैं, तो मेंडल का एक लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो 3 लॉज है मेंडल के। अब इन 3 लॉज को पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ता है, हमें पढ़ना पड़ता है क्रॉस, दैट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब देखो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से 2 लॉज तो इसी से डिराइव होंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से ही निकलेगा। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस सिंपली क्या है, मोनो क्या है, मोनो मीन्स सिंगल। हाँ, तो इसमें सिंगल क्या होता है, सिंगल हाइब्रिड, हाइब्रिड तो हाइब्रिड ही होता है, 2 चीजों की कॉम्बिनेशन हाइब्रिड कहलाता है। लेकिन इसमें मोनो क्या है, मोनो पर्टेन करता है कि सिंगल कैरेक्टर इसमें हम लेते हैं, कैरेक्टर लेते हैं ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन। हम एक सिंगल कैरेक्टर को ही क्या करते हैं, ओबे करते हैं, सिंगल कैरेक्टर इसमें लिया जाता है। तो वो वाला क्रास, मोनोहाइब्रिड क्रास वो वाला क्रास है जिसमें सिंगल कैरेक्टर लिया जाता है, दैट इज नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रास। अब मोनोहाइब्रिड क्रास जो मेंडल ने किया, फॉर एग्जांपल उसने एक कैरेक्टर ले लिया स्टेम हाइट, उसने स्टेम लेंथ या स्टेम हाइट ले ली, एक कैरेक्टर उसने ले लिया सिंगल कैरेक्टर पी प्लांट में, और उसने पी प्लांट को क्या किया, उसने पी प्लांट्स में क्रॉस कर दिया। अब क्रॉस बिटवीन क्या होता है, बिटवीन 2 पेरेंट्स क्रॉस होता है। तो एक पेरेंट क्या था, वो होमोजाइगस डोमिनेंट था, और दूसरा पेरेंट क्या था, होमोजाइगस रिसेसिव था। तो एक टॉल प्लांट था और एक शॉर्ट प्लांट था, डॉर्फ प्लांट था। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने खाली स्टेम हाइट कैरेक्टर इन अंडर कंसिडरेशन रखी है। तो इसमें क्या हुआ, a cross between the pure tall प्लांट एंड प्योर dwarf प्लांट। तो यहां से ये देंगे क्या, ये तो गेमेट्स देंगे। अब गेमेट्स, अब ड्यूरिंग द गेमेट फॉर्मेशन क्या होगा, गेमेट फॉर्मेशन ये जो अलील्स हैं, ये जो अलील्स यहाँ पर कैपिटल टी अलील्स हैं, ये सेग्रीगेट हो जाएंगे, दैट मीन्स ये सेपरेट आउट हो जाएंगे। सेपरेट मीन्स अगर एक अलील में क्या होता है, एक गेमेट में हाफ हाफ नंबर्स आते हैं, मतलब इसमें ये वाला कैरेक्टर तो एक गेमेट में आएगा, और ये वाला कैरेक्टर, ये वाला अलील दूसरे गेमेट में आएगा। तो इसने 2 गेमेट्स डाले, एक गेमेट में है कैपिटल टी, दूसरे गेमेट में भी है कैपिटल, क्योंकि ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, और ये हिटेरो और ये होमोजाइगस रिसेसिव है, तो ये भी 2 सिमिलर टाइप ऑफ गेमेट्स रिलीज करेगा। अब यहाँ पर याद रखना है कि जो पेरेंट्स जब क्रॉस करते हैं पेरेंट्स को, उसको हम फीलियल, फर्स्ट फीलियल जनरेशन, उसको हम फीलियल जनरेशन कहते हैं, उसको हम पी जनरेशन, नॉट फीलियल, उसको हम पी जनरेशन कहते हैं, पैरेंटल जनरेशन। तो पैरेंटल जनरेशन को जब हमने क्रॉस किया, वहां से गेमेट्स निकले पहले। तो गेमेट्स जब निकले, अब यहाँ इनके, इसके 2 गेमेट्स और इसके 2 गेमेट्स, तो ये गेमेट्स क्या हो जाएंगे, ये अब मिल जाएंगे, फर्टिलाइज हो जाएंगे और इंडिविजुअल्स देंगे। तो इनकी फर्टिलाइजेशन, इनकी कॉम्बिनेशन को हम किस में दिखाते हैं, इनकी कॉम्बिनेशन को हम एक स्क्वायर में दिखाते हैं जिसका नाम है पुनेट स्क्वायर। और ये जो ये यहाँ पर है पुनेट स्क्वायर, आपको याद रखना है कि पुनेट स्क्वायर जो है, ये एक साइंटिस्ट ने दिया जिसका नाम था आर पुनेट, इसको हम पुनेट स्क्वायर कहते हैं। तो पुनेट स्क्वायर किसके लिए होता है, पुनेट स्क्वायर होता है प्रिडिक्ट करने के लिए, जो आउटकम्स आ जाते हैं जेनेटिक क्रॉसेस में, जो आउटकम्स आ जाते हैं उसके लिए पुनेट स्क्वायर्स होते हैं।
हाँ, आउटकम्स ऑफ द जेनेटिक क्रॉसेस जो आते हैं, तो वो आउटकम्स देखने के लिए हम क्या बनाते हैं, पुनेट स्क्वायर बनाते हैं। तो पुनेट स्क्वायर किसने दिया है, आर पुनेट ने। अब यहाँ पर मैं यहाँ लिखूंगा कैपिटल टी दो गेमेट्स इसके, और स्मॉल टी दो गेमेट्स इसके। तो जब मैं इनको क्रॉस कर रहा हूँ तो कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी इट बिकम्स कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी इट बिकम्स कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। तो यहाँ पर चारों इंडिविजुअल्स हैं बन रहे हैं, तो 4 इंडिविजुअल्स बन गए। लेकिन अब देखना यहाँ पर है, जो 4 इंडिविजुअल्स यहाँ पर बन गए हैं, तो इनमें हमें देखना है कि इस वाली जनरेशन को हम F1 जनरेशन कहते हैं। दिस जनरेशन इज नोन एज F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में जो इंडिविजुअल्स निकले ये भी टॉल है। अगर मैं फिनोटाइप की बात करूं, फिजिकल अपीयरेंस की, फिनोटाइप की, तो फिजिकल अपीयरेंस ये भी टॉल है, ये भी टॉल है और ये भी टॉल है। फॉर ऑल आर टॉल, ऑल टॉल, ठीक है। अगर जीनोटाइप की बात करूं मैं यहां पर, जीनोटाइप, तो जीनोटाइप मैंने कहा था जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले कितने हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल, चारों कैपिटल टी स्मॉल टी वाले हैं। दैट मीन जीनोटाइपिक रेशियो अगर मैं कर दूंगा 1:1:1:1, ये सारे एक जैसी है। और इसका फिनोटाइप भी निकलेगा 1:1:1, 4 हो गए। अब ये जो F1 जनरेशन है जहां पर मैं कैपिटल टी स्मॉल टी इंडिविजुअल्स निकले, अब मोनो हाइब्रिड क्लास में हम क्या करते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले इंडिविजुअल जो है मैं इनको सेल्फ ब्रीडिंग करता हूं। जब मैंने इनको सेल्फ ब्रीडिंग कर दी, ये अब बन गए पेरेंट्स। अब ये गेमेट्स देंगे, तो गेमेट्स क्या होंगे, दो, ये हिटीरियोजाइगस कंडीशन है, इट इज अ हिटीरियोजाइगस कंडीशन। तो गेमेट्स क्या होंगे, डिफरेंट आएंगे। अब गेमेट्स एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, तो दो डिसिमिलर गेमेट्स आ रहे हैं। तो अब मैं जब इन गेमेट्स का क्या करूंगा, पुनेट स्क्वायर बना दूंगा। अब मैं इनको यहीं पर कंबाइन यहां पर कर दूंगा। तो पुनेट स्क्वायर में यहां पर लिखूंगा कैपिटल टी स्मॉल टी ये दो गेमेट्स, और कैपिटल टी स्मॉल टी ये दो गेमेट्स। तो जब मैं क्रॉस कर रहा हूं कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, तो मोनो हाइब्रिड क्लास में ये F2 जनरेशन बन गई। यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर F1 इंडिविजुअल्स को मैंने क्या किया, F1 इंडिविजुअल्स सेल्फ ब्रीड, मैंने इनको सेल्फिंग की। जब मैंने सेल्फिंग की तो F2 जनरेशन निकल गई यहां से। तो F2 जनरेशन ये है। अब F2 जनरेशन में जो इंडिविजुअल्स निकले वो कैपिटल टी ये टॉल होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टॉल होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टॉल होगा, क्योंकि इसमें एक एक डोमिनेंट प्रेजेंट है। और स्मॉल टी ये क्या है, रिसेसिव फॉर्म। स्मॉल टी ऑलवेज क्या होगा, ये रिसेसिव फॉर्म है, तो ये ड्वार्फ होगा। तो अगर मैं इसका फिनोटाइपिक रेशियो कर दूं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो फिनोटाइपिक रेशियो आता है F2 जनरेशन का, तो फिनोटाइप क्या होगा, पहले 3 टॉल 1 शॉर्ट, तो फिनोटाइपिक रेशियो बन जाएगा 3 टॉल 1 शॉर्ट। 3 टॉल है, 1 ड्वार्फ है, टॉल इज टू ड्वार्फ रेशियो बन जाएगा 3 टॉल 1 ड्वार्फ। तो आपको ये रेशियो याद रखना है कि फिनोटाइपिक रेशियो जो मोनो हाइब्रिड क्लास में होता है वो है 3:1। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसका मैं जीनोटाइपिक रेशियो जब निकालता हूं, अगर मैं जीनोटाइपिक रेशियो इसका निकाल दूं, तो जीनोटाइपिक रेशियो दैट मींस जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में देखूंगा कैपिटल टी कितने हैं, कैपिटल टी वाले एक ही है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं कैपिटल टी एक है, कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं, 2 है, तो मैं यहाँ पर इज टू लिखूंगा, मैं रेशो में ही इसको लिखूंगा, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 है ना, और स्मॉल टी कितने हैं, एक ही है। तो यहाँ रेशो मेरा बन जाता है 1:2:1, ठीक। तो ये हो गया जीनोटाइपिक रेशो। आपको ये वाला रेशो याद रखना है कि मोनो हाइब्रिड क्लास में जो जीनोटाइपिक रेशो होता है वो 1:2:1 होता है, और फिनोटाइपिक रेशो 1:3:1 होता है। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से हम डिराइव करेंगे क्या, अब यहाँ से हम डिराइव करेंगे जो मेंडल के क्या थे, डिराइव क्या करना है, बेसिकली फॉर्मुलेट करना है कि मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मोनो हाइब्रिड क्लास से ही निकला। अब मैंने कहा था मोनो हाइब्रिड क्लास में जो प्योर ब्रीडिंग टाल पी प्लांट था, और प्योर ब्रीडिंग जो था कौन सा, ड्वार्फ रिसेसिव ड्वार्फ प्लांट था। तो ज्यूइंग द गेमेट फॉर्मेशन क्या हुआ, ज्यूइंग द गेमेट फॉर्मेशन इसके जो अलील्स थे, अगर ये अलील्स ऐसे थे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ये बना दूंगा स्टेम लेंथ, ये स्टेम लेंथ के पास 2 अलील्स थे, वो 2 डोमिनेंट फॉर्म में थे, ठीक है। अब ज्यूइंग द गेमेट फॉर्मेशन ये जो अलील्स हैं ये एक मतलब एक दूसरे के साथ नहीं रहे, ये अब सेपरेट हो गए। तो इस सेपरेशन को
इस अलील की सेपरेशन को जो गेमेट फॉर्मेशन में जो ड्यूरिंग द गेमेट फॉर्मेशन ये जो अलील्स एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है, दोनों एक ही कैरेक्टर को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन ड्यूरिंग द गेमेट फॉर्मेशन ये सेपरेट हो रहे हैं, तो इस सेपरेशन को हम क्या कहते हैं, सेग्रीगेशन कहते हैं। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहीं पर निकलता है कि ड्यूरिंग द गेमेट फॉर्मेशन जो अलील्स होते हैं वो सेग्रीगेट हो जाते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं, वो अपने साथ ही साथ वो टुगेदर नहीं रहते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो स्मॉल टी यहाँ पर एक साथ ही नहीं, गेमेट अगर ये एक साथ ही आ जाते, अगर सेग्रीगेशन नहीं होती तो गेमेट यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी सीधे ही आ जाता, लेकिन यहाँ पर जो गेमेट आया वो एक इंडिविजुअल स्मॉल टी और दूसरा इंडिविजुअल स्मॉल टी सेपरेट आउट हो गए, ठीक। तो ये है, अगर वरना अगर ये सेपरेट नहीं होते तो यहाँ पर ऐसे गेमेट्स बनते, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, दो गेमेट्स बनते, लेकिन ये टुगेदर ही क्या हो जाते आ जाते, लेकिन ये हो गए सेपरेट, तो इसको हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। तो सिंपली इफ यू हैव टू डिफाइन द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, आपको सिंपली कहना है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है कि ड्यूरिंग द गेमेट फॉर्मेशन जो अलील्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो सेपरेट होते हैं, वो सेग्रीगेट होते हैं, वो टुगेदर नहीं रहते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसको हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। और ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन खाली डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म्स पर ही लागू होता है। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वही हैप्लॉयड गेमेट्स बनाते हैं और उन्हीं पर ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लागू है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाइज टू, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन खाली अप्लाई होता है किनके लिए, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म्स के लिए। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म्स फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं मैन की बात करूंगा, वो 46 क्रोमोसोम्स में होते हैं ह्यूमंस में, और उसमें जो गेमेट्स बनते हैं वो हैप्लॉयड गेमेट्स बनते हैं, एक 23 एक 23। तो हैप्लॉयड गेमेट्स जब बनते हैं, यहाँ पर ये जो बन गए ये हैप्लॉयड गेमेट्स बन गए, तो हैप्लॉयड गेमेट्स जहाँ पर बनते हैं वहीं पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई होता है, ठीक। तो याद रखना आपको, ये तो हो गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बाद लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस भी सिंपल है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस सिंपली कहता है कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने किया, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या था, एक कैपिटल टी और स्मॉल टी डवार्फ और ये टॉल प्लांट, तो इनने जब गिमेट्स कर दिए तो कैपिटल टी और इसने जो गिमेट्स दिए स्मॉल टी इंडिविजुअल गिमेट्स, और जब हमने इनको क्रॉस अप किया तो यहाँ पर जो इंडिविजुअल्स बने कैपिटल टी स्मॉल टी वाले इंडिविजुअल्स बने। तो कैपिटल टी स्मॉल टी ये जो दोनों अलील्स हैं, ये दोनों अलील्स किस कैरेक्टर को कर रहे हैं कंट्रोल, स्टेम लेंथ को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन इस वाले इंडिविजुअल में किसने अपना एक्सप्रेशन दिखाया, कैपिटल टी वाले ने अपना एक्सप्रेशन दिखाया, तो ये बन गया डोमिनेंट, और इसने अपना एक्सप्रेशन दिखाया ही नहीं, ये बन गया रिसेसिव। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि हर किसी एक हाइब्रिड में क्या होते हैं, एक हाइब्रिड में एक इंडिविजुअल में दो अलील्स होते हैं, एक एक्सप्रेस होता है जिसको हम डोमिनेंट अलील कहते हैं, एक एक्सप्रेस नहीं होता है जिसको हम रिसेसिव अलील कहते हैं। ये सिंपली लॉ ऑफ डोमिनेंस है। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस इन एन इंडिविजुअल देयर आर टू अलील्स एंड वन allele is dominant allele which gets expressed and the another allele which is not expressed is known as the recessive allele। ये तो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, ठीक। अब हम यहाँ पर देखेंगे जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो फिनोटाइपिक रेशियो निकला दैट इज 3:1। अब मेंडल का 3:1 रेशियो जो फिनोटाइपिक रेशियो था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, वो क्या बताता है, वो फिनोटाइपिक रेशियो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, उससे क्या हमें क्या मिलता है उससे। तो उस 3:1 रेशियो से ये मिलता है कि जो F1 जनरेशन, जो F1 हाइब्रिड्स थे, F1 हाइब्रिड्स में क्या थे, F1 हाइब्रिड्स जो थे मैंने कहा था कैपिटल टी स्मॉल टी वाले थे वो, तो F1 हाइब्रिड्स में बेसिकली दो फैक्टर्स होते हैं जो एक ट्रेड को क्या करते हैं, जो एक ट्रेड को कंट्रोल करते हैं। तो ये कौन से ट्रेड को कंट्रोल करते हैं, स्टेम हाइट को। और ये जो दो फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर इसमें डोमिनेंट फैक्टर है और एक फैक्टर इसमें रिसेसिव फैक्टर है। तो 3:1 रेशो हमें बताता है कि जो F1 हाइब्रिड्स थे, F1 हाइब्रिड्स में एक डोमिनेंट फैक्टर था और एक रिसेसिव फैक्टर था, ठीक है। और दूसरी चीज जो हमें 3:1 फेनोटाइपिक रेशो हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस में बताता है, वो क्या बताता है हमें, ये कहता है कि जो फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स सेपरेट हो गए जब गेमेट्स फॉर्म हो गए। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमें एक और चीज मिली, एक तो हमें मिली कि एक डोमिनेंट अलील होता है, एक डोमिनेंट फैक्टर होता है और एक रिसेसिव फैक्टर होता है। दूसरी चीज हमें मिली कि ये जो अलील्स हैं, ये जो फैक्टर्स हैं, ये क्या हो जाते हैं, ये फैक्टर्स सेपरेट होते हैं, सेपरेट एट गेमेट फॉर्मेशन।
तो ये फैक्टर्स जो हैं ये गेमेट फॉर्मेशन के दौरान क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, और एक गेमेट जो है वो खाली एक ही कॉपी एक फैक्टर की अपने पास लेता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कैपिटल टी थे, तो ये हो गए सेपरेट। तो एक गेमेट ने एक ही कॉपी इस फैक्टर की, एक ही फैक्टर इसमें आया, एक फैक्टर इसमें आया, तो एक एक कॉपी इन्होंने अपने साथ ले लिया एट द टाइम ऑफ गेमेट फॉर्मेशन। तो ये भी हमें मोनोहर्बिक ग्राफ से बताता है। और एक चीज जो हम मोनोहर्बिक ग्राफ में बताता है कि जो रैंडम फ्यूजन हो गया किनका, ऑल पॉसिबल गेमेट्स का, जो यहाँ पर पॉसिबल गेमेट्स कितने भी थे, इसमें स्मॉल टी था, इसमें कैपिटल, तो इनकी जो पॉसिबल ये कॉम्बिनेशन हो गई, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन थी वो रैंडम, दैट मीन्स रैंडम फ्यूजन हो गया इनका अपॉन फर्टिलाइजेशन। ये इससे भी मिला, ये इससे मिला, ये इससे मिला और ये इससे मिला, दैट मीन्स यहाँ पर रैंडम फ्यूजन भी हो गया, रैंडम फ्यूजन ऑफ गेमेट्स एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो ये तीन चीजें हमें कौन बताता है, ये हमें 3:1 फिनोटाइपिक रेशियो जो मोनोहर्बिक ग्राफ में निकला वो। तो इसका फिनोटाइपिक रेशियो मोनोहर्बिक ग्राफ में 3:1 है, और जीनोटाइपिक रेशियो है इसका 1:2:1। ये आपको याद रखना है, ठीक। तो आज के इस वाले लेक्चर में इतना ही।